हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग क्या पढ़ेगा, हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेगा ना, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम क्या है, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, जो कि कितना टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड के अंदर में था, 600 BCE टू 600 CE ना। तो आफ्टर, तो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे हम लोग जो देखा है ये चैप्टर में क्या है, किस तरह से आपको पता है इससे पहले वाला चैप्टर में क्या था, किंग्स वगैरह एग्जिस्ट इतना करता नहीं, किंग्स नहीं था बोल के हम लोग को पता था ना। तो और क्या था, ये टाउन्स वगैरह था, बट वो क्या था, वो डिवाइडेड नहीं था, सब बहुत सारा ट्राइब मिलके क्या था, एक ही टाउन्स वगैरह बनाता था, या तो एक दो टाउन्स देखने को मिला था हम लोग को इससे प्रीवियस वाला चैप्टर का पार्ट में ना। बट आफ्टर दैट क्या हुआ है, धीरे धीरे क्या हुआ है, सब कुछ चेंजेस होना शुरू किए, ग्रुप ऑफ पीपल को एक किंग और एम्पायर जो रूल करना शुरू किए। तो हम लोग ये चैप्टर में वही चीज़ के बारे में पढ़ेगा ना। और मेनली ये टाइम पीरियड कब का है, 600 BCE टू 600 CE। तो ये BCE और CE तो आप लोग बहुत लोग को पता भी होगा, पता नहीं भी होगा ना। तो बीइंग एन हिस्ट्री स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होना चाहिए कि BCE और CE क्या है। तो हम थोड़ा से आप लोग को कॉन्सेप्ट बता देगा, BCE और CE का मतलब क्या है, ठीक है। तो BCE मतलब बिफोर क्रिश्चियन एरा, तो CE का मतलब क्या है, क्रिश्चियन एरा। तो CE को क्या भी बोल सकते हैं हम लोग, AD भी बोल सकते हैं। AD मीन्स एनो डोमिनी, ठीक है। तो वो नाम भी बोल सकते हैं CE को। और ये दोनों को हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं, ये दोनों को हम लोग बर्थ ऑफ जीसस का हिसाब से, जब जीसस जन्म लिया था उससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का अभी जो हम लोग का प्रेजेंट जो हम लोग कैलेंडर है ना, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग जो कैलेंडर यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग किस तरह से पता चलता है वो कब से बनना शुरू हुआ है, वो जीसस क्राइस्ट का जन्म, जब वो जन्म लिया था तब से बनना शुरू हुआ है। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग कॉमन क्रिश्चियन एरा बोल सकते हैं ना। जीसस क्राइस्ट इस समय में जन्म लिया, तो इस समय से आज का 2020 में जो डेट टाइम पीरियड पड़ते हैं ना, तो ये टाइम पीरियड को हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग CE बोल सकते हैं। CE मीन्स क्रिश्चियन एरा, या तो AD मीन्स एनो डोमिनी बोल सकते हैं। ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ से लेके आज का 2020 जो अभी का समय तक ना। और जीसस क्राइस्ट जन्म लेने से पहले का टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलेगा, BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा, ठीक है, या तो बिफोर कॉमन एरा बोलेगा ना। तो ये जीसस का जन्म का डेट जो है हम लोग का कैलेंडर, उसी समय से कैलेंडर बना है हम लोग का ना, और उसी समय से बिफोर एंड आफ्टर शुरू हुआ है ना। तो वही था, उसको कौन बताया, हम लोग को हिस्टोरियंस लोग बताया। सो आज हम लोग ये चैप्टर में क्या पढ़ेगा, मेनली हम लोग 600 BCE से क्या पढ़ेगा, 600 CE का बीच का टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए, किंग्स कौन सा था, किंग्स क्या करता था क्या नहीं करता था, फार्मर्स लोग क्या करता था, सिर्फ फार्मिंग करता था ना, अलग काम भी करता था ना। और टाउन्स भी और किस तरह से टाउन्स बनना शुरू किए, कितना टाउन्स था, ये सब हम लोग पढ़ेगा ये चैप्टर में, ये टाइम पीरियड का बीच ना। तो इससे पहले वाला जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें क्या था, जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ है तो क्या हुआ है, आर्यंस लोग आए हैं ना। आर्यंस लोग कब आया था, ये टाइम बीच में आया था ना, ये 1300 टू 600 का बीच में आर्यंस लोग कहाँ आया था, इंडिया आया था। कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये लोग क्यों आया था, ये लोग अपना हर्डिंग करने के लिए आया था, मीन्स अपना जानवर को जो पालते हैं ना, तो वो लोग का जगह में ऐसा बोलते हैं कि ग्रास ना ख़त्म हो गया था, या वल्नरेबल एनवायरनमेंट नहीं था जो वो लोग माइग्रेट किए ना, तो ऐसा बोलते हैं। तो आप लोग को हम एक चीज़ बता देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, आर्यंस ना। आर्यंस लोग क्या है, ये लोग क्या है, एक ट्राइब है ना, जो एक ट्राइब है जो क्या किए, जो अलग जगह से इंडिया मूव किए आर्यंस लोग। जैसे कि यहाँ में क्या अभी हम बता देंगे, यहाँ में ये जो क्या है हमारा इंडिया मैप ना,
इंडिया मैप है, इंडिया मैप है ना, तो ये इंडिया हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इस साइड में क्या है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के ऊपर में क्या है, अफ़गानिस्तान हो गया ना, अफ़गानिस्तान हो गया। और यहाँ पे क्या है, एक हिंदू कुछ एक जगह है ना। तो उसके बाद यहाँ में क्या है, यहाँ में एक जो लैंड है, तो वो लैंड क्या है, वो जगह क्या है, कैस्पियन सी। तो ऐसा कहा जाता है कि ये कैस्पियन सी से क्या हुआ है, कैस्पियन सी से ये जो आर्यंस लोग हैं वो लोग माइग्रेट किए जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को पार करके ना, और वो लोग सबसे पहले कहाँ में आए, इंडिया का पाकिस्तान रीजन में आए, ठीक है। तो वो था, इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं, आर्यंस को आर्य भी बोलते हैं, आर्यंस को आर्य बोलते हैं। आर्य मीन्स फॉरेनर और स्ट्रेंजर्स, क्योंकि वो लोग तो स्ट्रेंजर्स हैं हम लोग के लिए, हम लोग का तो यहाँ से था ही नहीं वो लोग। और फॉरेनर्स मीन्स जो हमारा देश में नहीं, अलग देश से आने वाला, ठीक है। तो इसीलिए आर्यन जो एक वर्ड से बना है ना, एक वर्ड, वो वर्ड क्या है, आर्य। आर्य मीन्स फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स। तो आर्यन दे मूव्ड फ्रॉम कैस्पियन सी थ्रू पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड दे पास, वो लोग क्या किए, वो लोग इंडिया कहाँ से आए, इंडिया खैबर पास को क्रॉस करके आए वो लोग, ठीक है। खैबर पास भी यहाँ में कहीं में है, तो यहाँ ये खैबर पास को क्रॉस करके वो लोग इंडिया पहुँचे। कौन लोग, आर्यंस लोग पहुँचे। क्यों, टू हर्ड देयर एनिमल्स, एंड क्या के लिए, अच्छा से रह सकने के लिए, ठीक है, अपना एनिमल्स को घास फूस खिलाने के लिए, तो ना वो था। तो कोई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आर्यंस लोग क्या था, ईरान से आया था ना, ईरान से, ये भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद इससे पहले वाला में क्या था, इससे पहले वाला ये टाइम पीरियड में ना, बीच में टाइम पीरियड में क्या था, वैदिक सिविलाइजेशन था, वैदिक सिविलाइजेशन ना। तो ये वैदिक सिविलाइजेशन में क्या था, यहाँ पे बहुत सारा बुक्स डेवलप हुआ था, बहुत सारा बुक्स डेवलप मीन्स, इससे पहले वाला में इतना हम लोग को किताब कॉपी नहीं था हमारे पास ना। लेकिन ये जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारा पहला चैप्टर का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन था, जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, वैदिक सिविलाइजेशन आया। और वैदिक सिविलाइजेशन आते ही क्या हुआ, वो लोग बहुत सारा बुक लिखना शुरू किए ना। तो वो बुक्स क्या क्या था, एक था ऋग्वेदा, एक था अथर्ववेदा ना, ऋग्वेदा अथर्ववेदा, एक था यजुर्वेदा एंड सामवेदा ना। तो ये सब लोग बुक क्या था, ये सब एक बुक्स था जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ना। तो ये सब बुक्स में आर्यंस के बारे में मेंशन था, ठीक है। तो आर्यंस लोग अपना को क्या बोलता था, वो लोग अपना को हाई बर्थ बोलता था, हाई बर्थ। वो लोग आर्यंस लोग क्या था, अपना को हाई बर्थ डिनोट करता था, मीन्स वो लोग क्या था, हाई क्लास का। वो लोग बोलता था कि हम लोग हाई क्लास से बिलोंग करते हैं और हम लोग सफ़ेद होते हैं ना, ये सब चीज़ वो लोग बोलता था ना। तो ये था उसका थोड़ा से वो बैकग्राउंड। तो इसके बाद देखो ये मैं ऐसा बोलेगा कि आर्यस लोग कहाँ का, इंडिया का कौन सा पार्ट में था वो लोग पाकिस्तान, पंजाब, अफ़गानिस्तान ना। पहले तो आपको पता है पाकिस्तान तो इंडिया का ही अंदर में था। अब 1947 में ही वो लोग अलग हो गया था हम लोग से ना, ठीक है। तो वो था इसका थोड़ा से पार्ट। और हम लोग को ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, हाँ बैकग्राउंड बता रहे हैं हम। ये टाइम पीरियड के बीच में हम लोग क्या नॉट ओनली एग्रीकल्चर, हम लोग को पैस्टोरलिस्ट भी देखने को मिला है। पैस्टोरलिस्ट क्या है, जो क्या करते हैं, अपना एनिमल्स को हर्ट करते हैं, एनिमल्स को क्या करते हैं, घुमा के घास फूस खाने देते हैं ना, जो एनिमल पालने वाला को बोलते हैं, हाँ ठीक है। शेपर्ड्स ना, शेपर्ड वो लोग हो गया। तो हम लोग क्या, हमको ये टाइम पीरियड में हम लोग का पैस्टोरलिस्ट भी देखने को मिल रहा था, ठीक है। और
और हम लोग को क्या मिला यहाँ में, टूल ना, टूल मेकिंग भी देखने को मिले हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा क्या है, वो लोग टूल मेकिंग, टूल बनाना शुरू किया, स्पेशली आयरन का ना। आयरन का टूल्स हम लोग को बहुत सारा देखने को मिले ये टाइम पीरियड में। इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो लोग आयरन का यूज़ नहीं करता था, वो लोग लकड़ी का यूज़ करता था, लकड़ी पत्थर यूज़ करेगा ना। तो ऐसा हो क्या क्या करता था, वो लोग का काम थोड़ा तकलीफ होता था, टूट जाता था, कुछ हो जाता था। लेकिन आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, आफ्टर वैदिक सिविलाइजेशन जो एक टाइम पीरियड है, उसमें क्या है, वो लोग आयरन का टूल बनाता था वो लोग ना। आयरन का टूल क्या किए, बहुत सारा काम को वो लोग का आसान कर दिया। जैसे कि कुछ मिट्टी बहुत तान वाला हो गया, उसको आयरन से क्या करेगा, नरम बनाएगा ना, लकड़ी से तो टूट जाएगा। तो वही था, बहुत सारा हम लोग को आयरन का टूल्स, वेपन्स देखने को मिले, टूल्स एंड वेपन्स ना। वेपन्स तो मालूम होगा ना, दाव वगैरह हो गया, वो सब ना, वो सब हम लोग को इस समय देखने को मिला था ना। तो इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट थिंग है ये टाइम पीरियड का बीच में ना। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेगालिथ, हम लोग को मेगालिथ देखने को मिला है। मेगालिथ, मेगा मीन्स बिग ना, बिग, और लिथ मीन्स स्टोन ना, लिथ मीन्स स्टोन। तो ये टाइम पीरियड के अंदर हम लोग को बहुत बड़ा बड़ा पत्थर भी देखने को मिला। तो इसीलिए क्या किया, आर्कियोलॉजिकल स्टडी करके हम लोग को बताया कि ये टाइम पीरियड जो क्या था, मेगालिथ का टाइम पीरियड था बोल के हम लोग को बताया। तो वो लोग मेगालिथ बिग बिग पत्थर क्या यूज़ करता था वो लोग, ये बड़ा पत्थर जो क्या होता है, कोई मर जाने से वो जो उसका बरियल है, जो कब्र है ना, उसमें भरा पत्थर रख देता था। तो वो क्या शो करता था, वो ये शो करता था कि यहाँ में डेड बॉडी है, ये यहाँ में बरियल है ना। तो ये था, तो ये सब ओवरऑल इंफॉर्मेशन था क्या का, ये 600 BCE टू 600 CE का टाइम पीरियड का बीच का ना। तो अभी हम लोग मेन पार्ट शुरू करेगा ये चैप्टर का, ठीक है। तो ये अभी क्या करेगा हम लोग, पॉलिटिकल ना, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन थोड़ा सा पड़ेगा ये टाइम पीरियड के अंदर में, जो ना किस तरह से पॉलिटिकल कैसे था ना। तो सबसे पहले फैमिली क्या था उस समय, फैमिली वर द स्मॉल यूनिट ऑफ सोसाइटी ना। और क्या था, ये बहुत सारा फैमिली ना, बहुत सारा फैमिली मिलकर क्या करता था, एक सोसाइटी बनाता था। और वो सोसाइटी बनने के बाद बहुत सारा सोसाइटी मिलके क्या होता था, एक विलेज बनता था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फैमिली था, फैमिली क्या है, स्मॉल यूनिट ऑफ देयर पॉलिटिकल सिस्टम है। तो फैमिली बनने का ग्रुप ऑफ फैमिली क्या करता है, एक सोसाइटी बनाता है। और वो सोसाइटी क्या बनता है, वो सोसाइटी बहुत सारा क्या था, फैमिली और सोसाइटी मिलके एक विलेज बनाते हैं ना, एक बस्ती बनाते हैं, ठीक है। ये लोग का टाइम पीरियड में जो किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था उसको बता रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो विलेज बनने के बाद क्या होता था, बहुत सारा विलेज जो क्या होता था, बहुत सारा विलेज बन के, ये सब बन के क्या करता था, एक जन ना, एक ट्राइब बनाता था वो लोग, ठीक है। वही था ये लोग का सिस्टम। और ये ट्राइब ना, और ये ट्राइब का सबसे हेड कौन होता था, सबसे बड़ा कौन होता था, चीफ्टेन होता था। चीफ्टेन मीन्स हेड ऑफ द जना, हेड ऑफ द ट्राइब, एक ट्राइब ना। विलेज के अंदर क्या होता है, एक किस्म का ट्राइब मीन्स एक किस्म का इंसान लोग रहेगा। तो वो सिस्टम लोग क्या होता था, वो विलेज में एक ट्राइब होता था, वो ट्राइब को क्या बोलता था, जना, JANA, जना बोलता था, हाँ। और वो जना का कौन था, एक हेड बनता था। हेड मीन्स किसी को तो वो करना पड़ेगा ना, वो लोग को लीड करना पड़ेगा। तो लीड करने के लिए क्या करता था, वो लोग एक चीफ्टेन चुनता था। चीफ्टेन मीन्स हेड ऑफ द जना, हेड ऑफ द ट्राइब, जो कि क्या था, बहुत वेल
वेल नॉलेजेबल इंसान को वो लोग बनाता था। और थोड़ा क्या था ये जो क्या था, थोड़ा उम्र में भी थोड़ा बड़ा हो गया, जो इसको नॉलेज बहुत अच्छा से है, उसको वो लोग क्या करता था, हेड ऑफ द जना, हेड ऑफ द ट्राइब बनाता था। और ये जना, विलेज, फैमिली को कौन कंट्रोल करता था? ये सबको राजा ना, किंग जो कंट्रोल करता था। किंग इज द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ दिस पॉलिटिकल सिनेरियो ना। तो आप लोगों को तो पता है, इससे पहले वाला चैप्टर में क्या था, किंग्स था बोल के पता नहीं था, और किंग्स एग्जिस्ट करता था बोल के बताता भी नहीं था, और किंग्स था नहीं ना, ठीक है। वो सब अपना अपना जस्ट ट्राइब में कन्फाइन था। बट जैसे ही ये टाइम पीरियड आए, वो इंडस वैली और वैदिक सिविलाइजेशन ख़त्म होने के बाद क्या है, बहुत सारा हम लोग को फैमिली, विलेज, जना और राजा देखने को मिले। तो ये लोग सब क्या था, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, सबसे पहले देखो, इंसान होगा, इंसान तो फैमिली बनाएगा। जब तक फैमिली नहीं होगा, सोसाइटी नहीं होगा, जब तक सोसाइटी नहीं होगा, तब तक विलेज तो बनेगा नहीं। विलेज में एक आदमी नहीं होता है, विलेज में बहुत सारा सोसाइटी, कम्युनिटी रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक विलेज बोलते हैं ना। और वो विलेज को क्या बोलते हैं, वो जो विलेज को जना बोलते हैं, वही है। तो और ये सबको कौन रूल करता है, हु इज़ द सेंट्रल अथॉरिटी इन दिस पार्ट? राजा मीन्स किंग ना। किंग्स हैज़ अ सेंट्रल अथॉरिटी ओवर दिस ट्री ना, ठीक है। तो ये था वो लोग का पॉलिटिकल सिस्टम। तो उसके बाद सोसाइटी ना, सोशल सिस्टम कैसा था ये लोग का, किस लोग का, ये टाइम पीरियड का इंसान लोग का सोशल पीरियड कैसा था? सबसे पहले वो लोग क्या था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। जॉइंट फैमिली मीन्स वो लोग परिवार सब साथ में बैठा था, वो लोग न्यूक्लियर नहीं था। न्यूक्लियर में क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन ना। लेकिन यहाँ में क्या था, जॉइंट फैमिली होगा। जॉइंट फैमिली मीन्स मेरा घर में हम होगा, पापा होगा, मम्मी होगा मेरा, और क्या था, मेरा आंटी अंकल लोग भी बैठेगा, मेरा कजिन्स वगैरह भी बैठेगा ना। तो ऐसा था। तो देखो, ये टाइम पीरियड का अंदर में सोसाइटी क्या हो गया था, वो लोग जॉइंट फैमिली हो गया था ना। जॉइंट फैमिली बैठता था वो लोग, जॉइंट फैमिली। और क्या था, इस समय क्या था, वुमेन को थोड़ा रेस्पेक्टफुल स्टेटस मिला था ना। वुमेन को क्या था, पहले तो ऐसा था, वुमेन को पढ़ना भी अलाउ नहीं था। इससे पहले वाला जो वैदिक सिविलाइजेशन में, इसमें क्या था, उसमें वुमेन को पढ़ाई इतना अलाउ नहीं था, वुमेन को बाहर नहीं जाने ना, ये सब थोड़ा रोक टोक था। लेकिन इस समय थोड़ा से क्या हुआ है, थोड़ा से ठीक हुआ है। पूरा तो नहीं बोलेगा, पूरा तो वो लोग को फ्री कर दिया, ऐसा तो नहीं है। ये क्या था, उस समय वुमेन को रेस्पेक्टफुल स्टेटस मिलता था। अगर कोई कुछ करने मन होने से शी और ही कैन डू ना। तो और सोसाइटी में नेक्स्ट इज, वो लोग का लैंग्वेज क्या था, वो लोग का संस्कृत लैंग्वेज था ना। संस्कृत लैंग्वेज क्या है, हम लोग का क्या है, उस समय का मेन लैंग्वेज था ना। इवन दो लोकल लैंग्वेज भी बोलता था, लेकिन मोस्टली संस्कृत ही यूज़ करता था इस समय का पीपल लोग, ठीक है। ये टाइम पीरियड के इंसान लोग संस्कृत लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करता था। लेकिन संस्कृत लैंग्वेज को ज़्यादातर कौन यूज़ करता था, हाई क्लास ना, धनी वाला लोग यूज़ करते थे। क्योंकि गरीब लोग तो लोकल लैंग्वेज मालूम होगा, वो लोग तो मालूम नहीं है। जिस तरह से हम लोग का नॉट ओनली अरुणाचल, इन सम विलेजेस क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं। हम लोग का बस्ती का बेचारा बूढ़ी बूढ़ा लोग ना इंग्लिश नहीं जानते, वो अपना लोकल लैंग्वेज जानते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ भी ऐसा था। यहाँ पे मोस्टली कॉमन लैंग्वेज तो संस्कृत था, बट वो लोग लोकल लैंग्वेज भी बोलता था बोल के बोल रहे। तो उसके बाद इकोनॉमिक ना, इकोनॉमिक ऑफ दिस टाइम पीरियड का पीपल का, तो क्या था, वो लोग एग्रीकल्चर भी करता था ना। वो लोग क्यों, बिकॉज वो लोग क्या था, वो लोग रिवर का सामने बैठता था ना, तो वो लोग एग्रीकल्चर भी करता था। और क्या था, साथ ही कैटल ब्रीडिंग। कैटल ब्रीडिंग मीन्स कैटल में क्या क्या हो गया, शीप, गॉट वगैरह हो गया ना, ये सब भी पालता था वो लोग, ठीक है। तो ये था वो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी ना, ट्रेडिंग वगैरह भी करता था वो लोग, ऐसे हैं। और लास्टली रिलीजन ना। रिलीजन में वो लोग क्या था, बहुत रिलीजियस पीपल था। वो लोग बहुत भगवान को बिलीव करता था। भगवान मीन्स वो लोग के लिए भगवान कौन था, वो लोग के लिए क्या था, दे वर्शिप सन, दे वर्शिप वाटर, दे वर्शिप फायर ना। वो लोग अग्नि ये सबको पूजा करता था वो लोग, ठीक है।
और इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि ये टाइम पीरियड का इंसान लोग का आर्यंस लोग का सबसे सेक्रेड बुक, होली बुक कौन सा था? वेदा ना। वेदा इज़ द होली बुक ऑफ आर्यंस। और उस समय वो लोग क्या था, वो लोग का चार वो लोग पार्ट में डिवाइड था ये बुक जो ना, जो कि हम इससे पहले वाला उसमें बता दिया था, जो कि क्या था? ऋग्वेदा, याजुर्वेदा, समावेदा और अथर्वा वेदा ना। ये सब क्या था? वो लोग का सेक्रेड बुक्स था, ठीक है। तो वही था वो लोग का पार्ट। जैसे टाइम चेंज होते गए ना, सोसाइटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, लाइफ ऑफ द पीपल में क्या है? चेंजेस आना शुरू हो गया था, ठीक है। ओके, सो जिस तरह से ना ये टाइम चेंज आते गए, टाइम का चेंजेस होते गए, उसी तरह से सोसाइटी, पॉलिटी और इकोनॉमी जो चेंजेस आना शुरू कर दिया इंसान का ना। जैसे कि क्या हुआ है, सबसे पहले तो क्या था? ट्राइबल सोसाइटी था हम लोग ना, ट्राइबल सोसाइटी था, ट्राइबल सेटलमेंट था। वो क्या हो गया? वो रिप्लेस हो गया क्या से? बाय किंगडम्स ना। पहले ट्राइबल सोसाइटी जो क्या था, अभी रिप्लेस हो गया, जैसे टाइम चेंज होते होते अभी रिप्लेस हो गया किंगडम्स में ना। किंगडम्स और एम्पायर्स में चेंजेस होना शुरू कर दिया था। तो जैसे ही किंगडम और एम्पायर बनेगा तो आपको क्या होगा? आपको तो आर्मी चाहिए होगा ना, आर्मी चाहिए होगा। तो आर्मी चाहिए तो क्या होगा? वो लोग अभी आर्मी को रेगुलर करना शुरू कर दिया, वो लोग रेगुलर आर्मी बनाना शुरू कर दिया। और रेगुलर आर्मी क्यों रखता था वो लोग? इससे पहले नहीं रखता था। हाँ, रेगुलर आर्मी इसीलिए रखता था टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आउटसाइडर्स ना, टू प्रोटेक्ट किंगडम और एम्पायर फ्रॉम आउटसाइडर्स ना। आर्मी तो चाहिए ही है ना। आर्मी नहीं होगा तो क्या होगा? हम लोग को तो बाहर से अटैक करेगा, हम लोग का जो घर वार वो सबको चोर वोर करेगा ना। सो क्या हुआ है, जैसे ही किंगडम बनना शुरू कर दिया तो क्या हुआ है? रेगुलर आर्मी रखा है। और आर्मी लोग क्या करता था? हम लोग का एम्पायर को, हम लोग का किंगडम को प्रोटेक्शन देता था ना। और ये था थोड़ा सम चेंजेस। एंड आफ्टर दैट और क्या हुआ है? बहुत सारा क्लासेस इमर्ज हुए। क्लासेस मीन्स डिफरेंट क्या है? सोसाइटी ना। सोसाइटी में हाई क्लास, लो क्लास वगैरह भी हम लोग को देखने को मिले, क्लासेस देखने को मिले। और इस समय क्या था? क्लासेस जो क्या था? ऑक्यूपेशन, काम का हिसाब से डिवाइड होता था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था? प्रीस्टली क्लास। प्रीस्टली क्लास में कौन आ जाएगा? ब्राह्मण्स ना। ब्राह्मण्स लोग कौन है? पुरोहित या तो पंडित लोग ना, प्रीस्ट लोग, जो क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पूजा किसके लिए करते हैं? किंग लोग के लिए करते हैं। किंग लोग के लिए क्यों क्या पूजा करते हैं वो लोग ऐसा पूजा करते हैं कि अगर किंग जो कहीं दूसरा उसमें क्या था, दूसरा किंगडम में, एम्पायर में अगर फाइट करने जाएगा तो क्या वो फाइट को सक्सेस होने दो बोल के वो लोग पूजा करता था ना। वो लोग किंगडम का प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजा करता था। कौन लोग? प्रीस्ट लोग। दैट इज़ वाई ये लोग सबसे हाई क्लास, सबसे टॉप क्लास, नंबर 1 क्लास में रखा है वो लोग को ना। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ब्राह्मण्स लोग, पुरोहित लोग पूजा करते हैं किंग एम्पायर को आगे बढ़ने के लिए और किंग को जीतने के लिए और हमारा किंगडम को प्रॉस्पेर बनाने के लिए ना। तो इसीलिए वो लोग क्या करता था? फर्स्ट क्लास से बिलोंग करता था ना। उसके बाद सेकेंड क्लास कौन था? मिलिट्री क्लास। मिलिट्री क्लास को क्या बोलता था? क्षत्रिय बोलता था। KSHATRIYAS, क्षत्रियास बोलता था। क्षत्रियास में कौन सा लोग आ जाएगा? किंग और सेनापति लोग आ जाएगा, सोल्जर्स लोग आ जाएगा ना, ठीक है। सेनापति मीन्स हेड ऑफ द मिलिट्री आर्मी लोग आ जाएगा। वाई किंग एंड सेनापति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज टू रन द किंगडम ना। किंग को तो चलाना पड़ेगा किंगडम ना। और सेनापति और हेड ऑफ पुरोहित और हेड ऑफ कमांडर इन चीफ, वो लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग को क्या करता था? मिलिट्री क्लास में रखता था। क्षत्रिय उसको क्या बोलता था? क्षत्रियास बोलता था, ठीक है। तो उसके बाद ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में क्या हो गया? ट्रेडिंग क्लास। तो देखो, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है? हम लोग तो
कंज्यूम करने के लिए करते हैं ना, लेकिन कंज्यूम करने के लिए ही हम लोग एग्रीकल्चर करता था, सिर्फ हम लोग अपना पेट के लिए करता था ना, हम लोग इसको हम लोग ट्रेड करके पैसा कमाना ये सब चीज़ नहीं सोचता था ना। और हम लोग ऐसा था कि हम लोग को यहाँ में जो प्रोडक्ट नहीं है, पहले की बात कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ में जो प्रोडक्ट नहीं है बाहर से मंगवाएगा ऐसे सोच नहीं था। बट जैसे ही टाइम चेंज आते गए ये टाइम पीरियड का अंदर में टाइम चेंज होते गए, आदमी लोग क्या किए, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए। और एग्रीकल्चर किए तो क्या है, वो लोग को बहुत सारा चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा है, तो ज़रूरत पड़े तो क्या करे वो लोग बाहर से मंगवाएगा। तो बाहर से मंगवाने से क्या करेगा, अपना स्टेट में अपना जो एम्पायर में जो है उसको भी दूसरा को देगा ना, एक्सचेंज करता था, ट्रेड करता था। तो वो ऐसा हो कि एक ट्रेडिंग क्लास बन गया ना, ट्रेडिंग क्लास बन गया। तो ये ट्रेडिंग क्लास को क्या बोलता था, वैश्य बोलता था ना, वैश्य बोलता था। वो लोग क्या था, ट्रेडिंग क्लास था और वो लोग ट्रेड करता था। वो लोग क्या करते, वो लोग क्या था, बिजनेसमैन लोग था इस समय। हाँ, ये ट्रेडिंग क्लास का पीपल लोग क्या था, बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन्स लोग को क्या बोलते हैं, ये लोग ट्रेडिंग क्लास का अंदर आते हैं। और सबसे लास्ट क्लास कौन सा था, लेबर क्लास। लेबर क्लास क्या है, जो इसको ये तीनों को सर्व करते हैं, तीनों का काम कर देते हैं लेबर ना, उसको क्या बोलते हैं, शूद्रास ना, शूद्रास बोलते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये लेबर लोग क्या करते हैं, ये जो इससे ऊपर में जो वो है क्लासेस है उसका बात सुनते हैं, उसका काम कर देते हैं ना। तो ये सब चीज़ था। और देखो पहले तो क्या था, ये सबको देखो, ये सब क्लासेस जो डिवाइड हुए आए, क्या के लिए आए वो लोग बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। ये लोग पहले तो ऐसे नहीं था कि ये हो गया तो इसको ऊपर कर लेगा, ये ऊपर तो ऊपर कर, ऐसे नहीं था। पहले ज़माने में मीन्स आर्यंस लोग क्या करता था, वो लोग अर्ली आर्यंस लोग, पहले आर्यंस लोग जो क्लासेस है ना, जो रिच उसे थोड़ा रिच, फिर थोड़ा रिच, और सबसे लोवेस्ट को काम का हिसाब से बांटा था। वो लोग ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिवाइडेड था क्लासेस लोग ना। ठीक है, ऑक्यूपेशन पहले का ये टाइम पीरियड का सबसे पहले टाइम में क्या था, वो लोग क्लासेस जो डिवाइड होता था क्या का रीजन से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से। जैसे कि क्या पुरोहित जो पूजा करेगा तो बिना इसका पूजा किए, ब्राह्मण का पूजा किए तो कुछ भी सक्सेस नहीं होगा, ऐसा मानता था वो लोग ना। इसीलिए ये लोग सबसे ऊपर रखा है। फिर किंगडम को तो आगे बढ़ाने के लिए कोई तो रूल करना चाहिए, तो उसको फिर नेक्स्ट सेकेंड रखा है। फिर किंगडम को और आगे बढ़ने के लिए क्या करें, तो पैसा वैसा चाहिए, मनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होने, तो उसके लिए ट्रेडिंग इंसान लोग आ गया ना। उसके बाद जब ट्रेडिंग इंसान लोग काम कौन करेगा, वो लोग का काम अंदर में कौन काम करेगा, लेबर लोग। तो उसी हिसाब से ये लोग क्या था, ऑक्यूपेशन के हिसाब से वो लोग डिवाइड किया था क्या को, उस समय का क्लास को ना, उस समय का सोसाइटी को। ठीक है, तो उसके बाद जो यहाँ में धीरे धीरे क्या हुआ है, पहले तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिवाइड करता था वो लोग का क्लास को, रिच है, पुअर है, ये सब ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है, धीरे धीरे ये देखने को मिला कि ये जो हेरिडिटरी हो गया। हेरिडिटरी मीन्स हेरिडिटरी, हाँ, HERE, हेरिडिटरी। ये जो क्या हुआ है, हेरिडिटरी हो गया। हेरिडिटरी मीन्स जैसे कि मेरा पापा जो क्या है, मेरा पापा जो प्रीस्ट है, हम ब्राह्मण हैं, तो हम भी क्या है, हम चाहे प्रीस्ट बनने मन हो या ना हो, हमको क्या करे, प्रीस्ट बनना ही पड़ेगा, बिकॉज ये हेरिडिटरी हो गया था। ठीक है, और ऐसा था वो हम ये क्लास में हम जन्म लिए तो हम प्रीस्टली बन गया, हम ब्राह्मण्स बन गया ना, और हमको ये काम करना ही पड़ेगा, ऐसा था। और हम जैसे कि किंग का बेटा हो गया तो हमको क्या करें, नेक्स्ट में हम ही किंग बनेगा ना, ये सबको हेरिडिटरी बोलते हैं। हाँ, तो ये सब हो गया था। और जैसे कि कोई ट्रेडर्स का है, ट्रेडर्स का बच्चा लोग बिजनेसमैन का बच्चा लोग बिजनेस ही करना पड़ेगा ना, और बिजनेस ही है, और ये थर्ड क्लास से ही बिलोंग करता है। और शूद्रास बेचारा लास्ट क्लास जो जितना भी टैलेंट हो, पढ़ाई जानता हो, बट स्टिल क्या करे, वो लोग को शूद्रा सबसे लो कास्ट मानता था ना। तो ये सब क्या था, ये सब धीरे धीरे चेंजेस हुए। धीरे धीरे चेंजेस मीन्स ऑक्यूपेशन जो वो लोग क्या हुआ, पहले तो वो लोग क्लासेस क्या में डिवाइड था, ऑक्यूपेशन के हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे समय आते आते क्या हुआ, वो लोग का हेरिडिटरी हो गया ये सब सिस्टम जो ना। तो ये सब चीज़ हम लोग को इस बीच का टाइम पीरियड में हम लोग को देखने को मिले ना। तो यही था हम लोग का ये
इसका पार्ट। और फिर क्या है, ओके सो अभी हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे, हम लोग को ये टाइम पीरियड 600 BCE टू 600 CE ये टाइम पीरियड को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देखना है, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो इस समय क्या होता था, इससे पहले समय में क्या होता था, वो लोग लैंड को इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता था। वो लोग कैटल में शीप वगैरह हो गया, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता था। वो लोग को पता नहीं, वो लोग को सोच नहीं था कि हम लोग को ये लैंड को हम लोग कब्जा करके बैठना है, ये लैंड को हम लोग को परमानेंट बनाना है हम लोग के लिए ना। लैंड को वो लोग इतना अच्छा प्रॉपर्टी नहीं मानता था। लेकिन ये टाइम पीरियड में क्या है, वो लोग कल्टिवेबल लैंड को क्या है, वो लोग मेन प्रॉपर्टी मानना शुरू कर दिया था ना। ठीक है, वे देखिए वही है। तो पहले तो क्या था, वो लोग लैंड को इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता था, वही थोड़ा पहले हम जो बोला था। तो आफ्टर मीन्स ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड क्या है, वो लोग लैंड को मेन प्रॉपर्टी मानना शुरू कर दिया। अभी वो लोग टेरिटरी को क्या है, वो लोग कैप्चर करना शुरू कर दिया और टेरिटरी को अपना बनाना शुरू कर दिया था वो लोग। ठीक है, तो ऐसा हो गया पीपल बिगेन टू ओनिंग लैंड ना। आदमी लोग क्या हो गया था, अभी लैंड को क्या कहता है, अपना नाम करना शुरू कर दिया, लैंड को परमानेंट बनाना शुरू कर दिया था। लैंड जैसे कि ये मेरा ज़मीन है, तो इसके बाद ये ज़मीन को क्या करेगा, मेरा बेटा ना, मेरा बच्चा लोग लेगा ऐसे लाइक हेरिडिटरी कर होना स्टार्ट हो रहा था ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ना। तो अभी क्या हो गया था, लैंड को वो लोग ओन कर रहा था, लैंड को वो लोग मेन प्रॉपर्टी मान रहा था, नॉट ट्राइब को इतना वो नहीं कर रहा था। ठीक है, वो था। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को एक वर्ड देखने को मिले, जनपदा ना। जन मीन्स ट्राइब ना और पीपल, ओके। जन मीन्स पीपल और ट्राइब, और पद मीन्स फुट ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी ये लोग क्या को इम्पोर्टेंट दिए, वो लोग एक ट्राइब जो एक जगह को वो लोग कैप्चर ना लेना शुरू कर दिया। दैट मीन्स जनपद मीन्स लैंड वेयर पीपल सेटल्ड ना। जनपदा मीन्स लैंड वर पीपल सेटल्ड, LED, ठीक है, सेटल। तो अभी ये लोग क्या हो रहा था, अभी ये लोग लैंड में सेटल होना शुरू कर रहा था। पहले तो सेटल नहीं था, वो लोग माइग्रेट करता था यहाँ से वहाँ ना। ठीक है, तो ये सब हम लोग को देखने को मिला है। तो जैसा ही हम लोग को ये सेटलमेंट पीपल का, ह्यूमन का सेटलमेंट देखने को मिला है, वो लोग सेटलमेंट में से वहाँ रहने का हम लोग को पता चला है। ये लोग पीपल लोग, इंसान लोग रहना शुरू किए। तो क्या हुआ है, वहाँ में क्या है, वो लोग जो ये नर्मदा है और हिमालयन रिवर है ना, तो ये नर्मदा और हिमालय लोग क्या हो गया था, ये हिमालयन और नर्मदा रिवर लोग क्या हो गया था, 16 महाजनपदास में बट गया था, डिवाइड हो गया था। तो यही है हमारा मेन टॉपिक ना। तो देखो जैसे ही इंसान लोग सेटल होना शुरू कर दिया था ना, जैसे ही इंसान सेटल होना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ है, नर्मदा और हिमालय में क्या हुआ है, बहुत सारा हम लोग को ट्राइब्स देखने को मिला है। उसमें से 16 सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हम लोग ये उसमें दिखेगा ना। तो वो है, तो 16 इंडिपेंडेंट स्टेट हम लोग को देखने को मिले जैसे ही वो लोग सेटल होना शुरू किए लैंड में, जैसे ही वो लैंड को इम्पोर्टेंट मानना शुरू कर दिया था ना। और ये 16 इंडिपेंडेंट स्टेट को हम लोग 16 महाजनपद भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, और ये महाजनपद के बारे में हम लोग का बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट का बुक है ना, बुद्धिस्ट का गौतम बुद्ध को मानने वाला बुद्धिस्ट, वो लोग जो टेक्स्ट बनाए, वो टेक्स्ट में भी ये 16 महाजनपदास के बारे में मेंशन किया गया। ठीक है, तो वही था। इनमें से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे 16 महाजनपदास में इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मगध ना। जो मगध प्रेजेंटली कहाँ है, मगध किंगडम जो साउथ बिहार में, हाँ, मगध किंगडम ये जो प्रेजेंटली कहाँ में है, साउथ बिहार, ये एक किंगडम है। एंड सेकेंड किंगडम इज काशी ना, सेकेंड किंगडम है काशी, और काशी कहाँ में है, बनारस। और नेक्स्ट किंगडम है कुरु ना, कुरु। और कुरु प्रेजेंटली कहाँ है, मेरठ दिल्ली में ना। कुरु कहाँ है अभी, मेरठ
दिल्ली। और उसके बाद पांचाला, पांचाला भी बोल सकते हैं, पांचाला, पांचाला, पांचाला अभी कहाँ में है? प्रेजेंटली यूपी में ना, यूपी में है। तो ये है। और एक है गांधारा ना, गांधारा, गांधारा भी क्या है? एक 16 महाजनापदास का एक स्टेट है ना, ठीक है। तो ये अभी ये कहाँ में है? ये जो पेशावर ना, पेशावर में है। तो इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग को? तो देखो अभी क्या हो रहा है, वो लोग ये टाइम पीरियड के अंदर वो लोग लैंड को कैप्चर करना शुरू कर दिया, लैंड में परमानेंटली सेटल होना शुरू कर दिया, और ज़मीन जो लैंड जो वो लोग का मेन प्रॉपर्टी बनना शुरू हो गया। इससे पहले वो लोग लैंड का कोई मायने नहीं था वो लोग का ज़िंदगी में, वो लोग जस्ट कैटल ब्रीडिंग और एग्रीकल्चर के परिवार से चला जाएगा ऐसे था। लेकिन इसमें क्या हुआ, वो लोग लैंड को अपना परमानेंट प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दिया, लैंड को हेरिडिटरी बनाना शुरू कर दिया ना। और ऐसा होकर उसको जनपद बोला है। जनपद मीन्स लैंड वेयर पीपल सेटल, जहाँ पीपल सेटल हो गया था उसको क्या बोला है? जनपद बोला है ना। उसके बाद इस तरह से अगर वो लोग सेटल होने के बाद हम लोग को देखने को मिला नर्मदा और हिमालय जो रिवर है, आपको पता ही है, जहाँ में पानी होगा, रिवर होगा, वहाँ तो हम लोग बैठेगा ना। जहाँ में पानी नहीं मिलेगा वहाँ तो हम लोग रहने नहीं सकेगा, बहुत तकलीफ होगा। नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग, फॉर अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। और जब वाटर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा वो लोग को। उसी तरह वो लोग क्या था, नर्मदा और हिमालय रिवर का आसपास में क्या था, बहुत सारा डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट हम लोग को देखने को मिला था। वो इस इंडिपेंडेंट स्टेट क्या बोलेगा? 16 महाजनापदा पदा बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ना। और एग्जाम्पल के तौर पे क्या कौन सा महाजनापदा है? मगध ना, मगध वन ऑफ द इम्पोर्टेंट 16 महाजनापदास ना। मगध किंगडम है, ये एक किंगडम था, एक स्टेट था जो उस समय फ्लोरिश हुआ था। वो कहाँ में पड़ता है? साउथ बिहार में ना। और काशी हो गया, काशी कहाँ में था? बनारस में है ना। और कुरु जो मेरठ दिल्ली में है, पांचाला यूपी में है, गांधारा पेशावर, ये सब हम लोग को क्या किए? ये सब हम लोग को देखने को मिले कब? ये टाइम पीरियड में। बिकॉज इस समय क्या होता है, वो लैंड को वो लोग अपना प्रॉपर्टी बना रहा था ना। तो ये था। तो हम तो ये 5 उसके बारे में, ये 5 ही जस्ट स्टेट के बारे में मेंशन किए, लेकिन टोटल 16 महाजनपद है। हाँ ठीक है, टोटल 16 स्टेट है जहाँ में पीपल लोग सेटल हुआ था। वो बुक में है, आपको हम बाद में दिखा देगा, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर ऑल दिस, ये मगधा, ये 16 महाजनापदास खत्म होने के बाद कौन आए? मौर्यन एम्पायर आए, ठीक है। वो खत्म होने का क्या है? मौर्यन एम्पायर आए, ठीक है। तो वो है। तो यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे ये मगध जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये मगध, ये मौर्यन एम्पायर इमर्ज फ्रॉम मगध ना। ये मौर्यन एम्पायर ना, ये जो एक एम्पायर है जो कि ये टाइम पीरियड के बाद आया ना, ये टाइम पीरियड के बाद आया। ये मौर्यन एम्पायर जो क्या है, ये जो इमर्ज हुआ है, निकले कहाँ से निकले? मगध किंगडम से निकला था, ठीक है। और अभी हम लोग ये मगध के बारे में पढ़ेगा, बिकॉज ये मगध किंगडम बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेगा? हम लोग मगध के बारे में पढ़ेगा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट महाजनापदास ऑफ दिस टाइम पीरियड ना, दिस टाइम पीरियड, ठीक है। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।